तो हमने सेल्स के बारे में जाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक से अधिक सेल्स को कंबाइंड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है ज़्यादा करंट ड्रा करने के लिए। तो फिर उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। तो अब हम ये आज देखेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ द सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स क्या होते हैं। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, इसको ग्रुपिंग कह सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स की भी हम बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वी कैन कंबाइन द सेल्स। आप जानते हैं बैटरी के अंदर कई सेल्स हम आपस में जोड़ते हैं, तब वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी भी कहलाती है। और बैटरी में जहाँ बैटरी सर्किट में लगानी होती है तो उसका सिंबल क्या होता है, एक से अधिक सेल्स जोड़ देते बेटे। फिर ये दिस इज द सिंबल ऑफ द बैटरी, लाइक दिस। और भी हो सकते हैं ज़्यादा भी, ये पॉजिटिव एंड और दिस इज द नेगेटिव एंड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब जो बात, कितने तरीके हैं सेल्स को आपस में कंबाइंड करने का, आपने बहुत पहले पढ़ा है कैपेसिटर्स के बारे में, ग्रुपिंग, आपने रेजिस्टेंसेस के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन आज आप पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। द सेल्स कैन बी कंबाइंड और कैन बी ग्रुप्ड इन 3 वेज। 3 तरीके इसके हो सकते हैं बेटे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग हो सकती है। दूसरी कॉम्बिनेशन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। और तीसरी जो है उसमें हम मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। There are 3 ways by which we can connect, we can combine the cells: series grouping, parallel grouping and mixed grouping। हम एक एक करके इनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। हम यहाँ देखेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग कैसी होती है, सेल को किस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है, और अगर वो सीरीज ग्रुपिंग में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उनमें से टोटल करंट कितना हम ड्रा करेंगे। वही है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए। ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दिस दे, ये देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन। एक सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरे सेल पे जोड़ते चले जाएंगे, और इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। ये देखिए बेटे, दिस इज दी सीरीज ग्रुपिंग, आप समझ गए होंगे। फिर देख लीजिए, और ये अब हम यहाँ जो कनेक्ट कर रहे हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बल्ब है बेटे उस सेल से जो हम इसे चलाने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये जो है ये की। और एक बात आप यहां से और देख सकते हैं, इन सब के इक्विवेलेंट जो है ये सेल है। ये देखिए, ये इन सब के, जब इन सब को हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो ये बन गया। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये देखिए, ये की लगा दी हमने, और ये इसमें से सेल, ये पूरा ये रिजल्टेंट सेल है। फिर सुन लीजिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द नेक्स्ट एंड शोन ऑन, लाइक दिस, एज शोन। लेट सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं जितने भी सेल जो हैं ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, एक जैसे सेल है। एक जैसे सेल का मतलब इनका EMF सेम है, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक जैसे हैं। बाद में इसको हम जनरलाइज करके मिक्स्ड, वो जो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे तब भी हम वो चीज़ अप्लाई कर देंगे, लेकिन शुरू में समझने के लिए हम यही मान लेते हैं कि ये सारे सेल आइडेंटिकल हैं। यानी कि हम ये भी मान लेते हैं E इज़ दी EMF ऑफ ईच सेल, दीज ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स। हम ये लिख भी देते हैं साथ साथ में यहाँ पे कि लेट
कितने सेल हमने इस तरह से सीरीज में जोड़ दिए हैं, मान लो ये n सेल हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, तो लेट n इज द नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो इतने सेल सीरीज में कनेक्ट हैं, ये n सेल हैं, 10 20 30 50, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है ना। और E क्या है? E इज द EMF ऑफ द प्राइमरी सेल, ईच सेल, प्रत्येक सेल का EMF कितना है? E क्या है? EMF ऑफ ईच सेल। और इसी में मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि सभी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। R is the internal resistance of each cell। ये देखिए बेटे, R क्या है? ये कैपिटल R क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब मुझे बताइए कि यहां से इन सब का जो रिजल्टेंट या जो सेल बनेगा, इफेक्टिव सेल है, इन सब का जो सीरीज में जोड़ने के बाद मान लो कोई एक सेल इन सब के इक्विवेलेंट है, तो वो ये है। बताइए इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, इन सब का कुल कितना हो जाएगा जो इसके अक्रॉस लग रहा है, रिजल्टेंट ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, इन सब का कंबाइंड जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है, कितने हैं ये? मैं यहीं वही लिख देता हूं, इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इन कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा वो देख लीजिए बेटे। ये देखिए, जोड़ दीजिए इन सबको, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितने हैं ये? n है, तो कुल कितना हो जाएगा? n इंटू ई, यानी कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो ये हो जाएगा n इंटू ई, क्योंकि ये इन सब के इक्विवेलेंट है। अच्छा, एक इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी इन सब का जितना होगा। अच्छा, ये जितने भी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में आप समझ सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना इसमें? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटे? R प्लस आर प्लस आर, और ये कितनी बार है? n टाइम्स है, तो कुल कितना हो गया? n इंटू आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इस सेल का एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो सेल है ये इन सब के इक्विवेलेंट है। अब और बात बताइए, ये R NR और ये R, ये किस में है पहले की तरह? ये तो सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट कितना हो जाएगा, जिसमें सेल्स का भी आ गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट कितना हो जाएगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देख लीजिए बेटे। ये हो जाएगा हमारे पास NR तो इंटरनल है और R एक्सटर्नल है, तो कुल रेजिस्टेंस जो है वो इतना होगा। अब देखिए बेटे, हमें EMF का पता, हमें रेजिस्टेंस का पता, तो ओम्स लॉ लगा करके हम इलेक्ट्रिक करंट कितना इस सेल में से, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में से इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रा किया जा रहा है वो पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट ड्रन फ्रॉम दिस सेल इज, देखिए कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट ड्रन फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखते हैं बेटे, अब आप बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। आपके लिए फिजिक्स को आसान बनाना ही तो हमारा उद्देश्य है। किसी चीज़ को बोझ बना करके नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आसान इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ में पढ़िए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये टोटल इफेक्टिव ईएमएफ कितना है? n इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कुल कितना हो गया इसका? ये हमने अभी लिखा ही था, ये हो गया NR प्लस R, यानी कि ये हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट ड्रन फ्रॉम दिस सीरीज कॉम्बिनेशंस। जब इसकी को ऑन करेंगे तो इसमें से कितना करंट ड्रा होगा वो इस फार्मूले से हम लोग निकालें। दिस इज दैट फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
the electric current drawn from a series combinations of the cells. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन है ये कब इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इसमें से कब ज़्यादा करंट ड्रा किया जाएगा। इसी इक्वेशन से हम लोग एक देख देते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर, पहले देखिए सबसे पहला ही केस हम कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बनी, यानी कि एक ऐसी बैटरी है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो उनके तमाम इंटरनल रेजिस्टेंसेस से कहीं ज़्यादा है, यानी कि R इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन इन NR, इंटरनल रेजिस्टेंस कहिए। इसकी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो फिर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो दिस इक्वेशन, इफ दिस इज देन NR कैन बी नेग्लेक्टेड एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। अब बताइए, दिस इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, NE डिवाइडेड बाई NR तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, खाली बच गया है R, और इसको हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू N इंटू E बाई R। और प्यारे बच्चों देखिए, हम आपको बता देते हैं यहां पर, ये जो E बाई R है इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल। जैसे एक सेल का EMF कितना है E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, अगर ये अकेला सेल होता इसमें तो कितना करंट मिलता, इतना मिलता। इज द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल is the electric current drawn from single cell। ये देखिए, तो फिर ये क्या इक्वेशन हमें बता रही है कि I इजिकल टू N इंटू I1। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई हमारे पास यहाँ पे, कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली, ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मान लो एक सेल से जो करंट मिल रहा है वो 2 एम्पियर मिल रहा है, और ऐसे हमने मान लो 10 सेल जोड़ दिए हैं सीरीज में, तो कुल करंट कितना हो जाए, ये 10 हो गया, ये 2 एम्पियर है, तो कितना करंट मिला हमें, 20 एम्पियर। 10 इंटू 2 यानी 20 एम्पियर करंट मिलेगा। यानी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी मच हेल्पफुल। वी कैन ड्रा लार्ज करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो हमने एक केस किया है, अब हम दूसरा केस कर लेते हैं बेटे। अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, इफ R इज वेरी मच लेस देन NR, मतलब R जो है ये कम है और बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं वो ज्यादा हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देन दिस R कैन बी नेग्लेक्टेड हियर। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, तब ये इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NR। ये देखिए, क्योंकि हमने इस R को नेग्लेक्ट कर दिया है और हमारे पास ये आ गई। N से N तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या रह गया, E बाई R। और ये क्या है बेटे, ये EMF है, ये रेजिस्टेंस है, और उस केस में इट इज इक्वल टू I1। यानी कि देखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो जो टोटल कॉम्बिनेशन से जो करंट ड्रा होगा वो उतना ही होगा जितना कि सिंगल सेल से होता है। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल। एक ही सेल से उतना करंट हो जाएगा तो फिर पूरे 10 सेल लगाने की या ज़्यादा सेल लगाने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरेटिवली, देन देयर इज नो यूज ऑफ सच टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन, because the electric current drawn from the complete combination is equal to the electric current drawn from single cell. Current from single cell. तो ये देखिए बेटे, आपने अब आपके दिमाग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सेट हो गई होगी, और वो ये कि अगर हमें करंट ज़्यादा ड्रा करना है
तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये तभी लागू होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। इस बात को आप भूलना नहीं है, याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस दे के पूछ सकते हैं आपसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हेन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज हेल्पफुल टू ड्रा दी मोर करंट। तो बेटे ये थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। देखना ज़रा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, ऐसे और भी बहुत सेल्स हैं बेटे। इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है आप देख सकते हैं। और इसका ये जो दूसरा एंड है ये हमने यहां जोड़ दिया, ये देखिए। ये सेल्स हैं हमारे और इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया है। अरे एक और बात देखना यहां पर अब मैं एक्सटर्नल वो जोड़ रहा हूं रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हमने इसके अक्रॉस लगा दिया है इसमें से करंट ड्रा करने के लिए। ये देखिए ये आर है और ये की है। इसी तरीके से इन सब का जो इक्विवेलेंट सेल है मैं वो ये लगा देता हूँ। ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये वही की। नंबर ऑफ सेल्स are said to be connected in parallel if negative electrode of each cell is connected to one point and positive electrode of each cell is connected to another one point as shown। उसके बाद बेटे इन सब के बारे में लिख दीजिए क्या क्या है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये इन सब का रिजल्टेंट सेल है, मतलब इन सब को पैरेलल में जोड़ने के बाद जो सारे काम करते हैं वो ये अकेला करता है। ये मतलब इनका रिजल्टेंट है, इक्विवेलेंट है। तो चलिए इनके बारे में आप क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए। लेट, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह लिखोगे। इस बार हम m मान लेते हैं। m इज द नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आप लिख दीजिए क्या है ये, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। E क्या है, यहां पर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए आइडेंटिकल सेल्स ही मान लेते हैं। E इज द EMF ऑफ ईच सेल। स्मॉल r इज द, ये देखिए E क्या है यहां पर, E इज द EMF ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का EMF है। एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। ये देखिए बेटे स्मॉल r क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, वो भी आपने लिख दिया, देख लीजिएगा। अब मैं जो इसमें बात करने जा रहा हूं, r क्या है यहां, r इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कि ये है कि अब जरा मुझे बात बताना कि ये सारे सेल पैरेलल में जुड़े हैं, तो इस रेजिस्टेंस जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस लगा, ईएमएफ कितना है इसके अक्रॉस। देखिए सारे ऐसे ही तो हैं, तो आप कहोगे सर ये तो ई हो गया, यानी इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस आर कितना हो जाएगा। ये देखिए बेटे इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इन कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई। कितना हो गया बेटे, ये उतना ही तो है। ध्यान से देखना इसके अक्रॉस कितना है ई, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि एक्सटर्नल है उसके अक्रॉस कितना इफेक्टिव ईएमएफ हो गया ई, यानी इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया ई हो गया। इफेक्टिव तो यही है ना इन सब के रिजल्टेंट। अब हम ये देख लेते हैं बेटे ये रेजिस्टेंस, भाई इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। देखिए ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस ही तो है और ये किस में है, पैरेलल में,
और पिछले वीडियो में बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे वो देखते हैं। इसको मैं 1/r डैश मान लेता हूं, तो इट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और इस तरह से इनको आप जोड़ते चले जाइए क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी फार्मूले से तो निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये कुल कितना हो जाएगा, कितने सेल हैं ये, m टाइम्स करेंगे तो m/r हो गया बेटे। ये तो 1/r डैश आया बेटे, ये देखिए। तो r डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर, r/m। तो ये तो इन सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, r/m। अब ये यानी कि ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें दोनों ही आ जाएंगे बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी और सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी। कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। तो देखिए बताइए कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू r/m प्लस r, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में तो जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा m/r/m। अब आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी पता है और आपके पास इफेक्टिव EMF भी पता है, तो फिर बता सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रा हुआ इस पूरी सेल्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन से, टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रा कितना हुआ, तो वो देखते हैं। तो अब बताइए बेटे, यहाँ पे ये हमारे पास EMF है और ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होता है, EMF बाई रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा वो देख लीजिए बेटे। ये हो जाएगा I एंड इफेक्टिव EMF कितना है E, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है ये R प्लस MR, और नीचे जो M है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया बेटे। तो दिस इक्वेशन गिव्स दी टोटल इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स। इस इक्वेशन पहले की तरह यहां पर भी आप जो है सम स्पेशल केसेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं सबसे पहली बात कर लेता हूं कि इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन R, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये उस केस में हम क्या करेंगे, दिस R कैन बी नेग्लेक्टेड हियर एंड दिस इक्वेशन बिकम्स, ये देखिए, इफ R इज वेरी हाई, वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू दिस स्मॉल r, देन दिस R कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस स्मॉल r कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू M E डिवाइडेड बाई MR। ये देखिए बेटे, ये हो जाए, क्योंकि इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, M से M यहाँ कैंसिल हो गई है और इस तरीके से हमारे पास आ गई है E/R, और ये हो गया टोटल करंट। अब देखिए, एक सेल का EMF कितना है E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, तो करंट कितना ड्रा हुआ इसमें से, ये तो बेटे उतना ही हो गया जितना कि एक सिंगल सेल से करंट ड्रा होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरेटिवली और सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हों, तो हमें जो टोटल करंट मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना कि इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल इज द करंट करंट फ्रॉम सिंगल सेल। सिंगल सेल से जो करंट मिलता है उतना ही मिलेगा पूरी कॉम्बिनेशन। तो फिर इस कॉम्बिनेशन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली, देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे मामले में तो फिर हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा केस देखते बेटे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये देखिए दूसरा केस ही देखिए यहां पर कि इफ R इज लेस देन, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फिर दिस MR कैन बी नेग्लेक्टेड। फिर ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, देखिए I इज इक्वल टू ME डिवाइडेड बाई R। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना ये इसके कंपेरेटिवली, तो ME बाई R, तो ये हमारे पास आ गया है ये, और हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू M, और ये E बाई R क्या है, E दी EMF ऑफ सिंगल सेल, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा I1, इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल, तो हम इसको लिखेंगे I1। और अब आपको पता चल गया कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये कब इंपॉर्टेंट होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल। पहले की तरह, जैसे मान लो इसको 2 एम्पियर है और 10 सेल है तो 20 एम्पियर करंट मिलेगा, लेकिन कब, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में बेटे आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, और या यू कैन से मोर करंट कैन बी ड्रॉन if the external resistance is very large in comparison to the internal resistance, and parallel combination is used to draw more current when external resistance is lesser than the internal resistance। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब आपने ये तो देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है तब यूज की जाती है ज़्यादा करंट ड्रा करने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज की जाती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली, लेकिन जब दोनों बराबर हों तब कौन सी कॉम्बिनेशन यूज की जाती है, वो होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब तीसरी बात हम देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होती है। मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये कब इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मिक्स्ड का मतलब होता है ना जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई हों, कुछ सेल्स सीरीज में हों, कुछ सेल्स पैरेलल में हों, तो उस ग्रुपिंग को हम मिक्स्ड ग्रुपिंग कह देते हैं। यानी कि ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग इफ सम सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन दी सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन। इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कीजिए एक ये सेल है हमारा, इसके सीरीज में ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत से सेल्स हैं, या एक सीरीज है पूरी की पूरी। एक ऐसी ही दूसरी सीरीज हमने जोड़ दी, ये एक और सेल है, ये एक और सेल है, आप देख सकिए, और ये भी हमारी एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई है। एक और है, इस तरह से सारे जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक और ये और भी इस तरह की सीरीज हैं। इस तरह से अगर हमारी सेल्स आपस में जुड़े हुए हों तो उस ग्रुपिंग को बेटे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रुपिंग मैं अब बना रहा हूँ आपके सामने, इसे कहते हैं पैरेलल और सीरीज का मिक्स, और इसे ही कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये देखिए, ये हमारा वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बल्ब वगैरह जो इसमें से करंट ड्रा करने के लिए लगाया है। ये देखिए बेटे, और इन सब के इक्विवेलेंट एक सेल अगर हमारे पास कोई है तो वो ये है। ये देखिए, और यही है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये वो की है, मतलब पूरा, मतलब ये सारे सेल एक तरफ और ये अकेला सेल एक तरफ, ये इन सब के क्या है, इक्विवेलेंट है, इन सब का रिजल्टेंट है। तो बेटे सबसे पहले इन सब के बारे में जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था वैसे ही सारी बात लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होती क्या है। हम क्या कहेंगे, ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग इफ some cells are connected in series
and then these series are connected in parallel as shown. और अब बता दीजिए सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर भी हम इनको आइडेंटिकल सेल ही लेके चलेंगे. चलिए, लेट E is the EMF of each cell, सभी सेल्स का. स्मॉल r पहले की तरह आर द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. यानी कि हम यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं कि लेट सपोज दैट n इज द नंबर ऑफ सेल इन वन सीरीज कॉम्बिनेशन. देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये यहां से लेकर यहां तक इस एक सीरीज में कितने सेल हैं? n सेल हैं. n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, इन वन सीरीज, इस एक सीरीज में. और ऐसी ऐसी मान लो कितनी सीरीज हैं वो मान लेते हैं m. m इज द नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये पैरेलल होगी, ये m है. फिर क्या लिखेंगे हम? E इज द EMF ऑफ ईच सेल, EMF of each cell. R is the internal resistance, resistance of each cell. Capital R क्या है यहाँ पे? This capital R is the external resistance connected across this mixed grouping. अब बताइए मुझे पहले की तरह ही कि इस एक कॉम्बिनेशन का अंदर कुल जो है ईएमएफ कितना है. क्योंकि ये सीरीज में, जैसा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, टोटल ईएमएफ कितना हो गया था एक सीरीज में? E प्लस E प्लस E, इन सबको जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? N इंटू E. मैंने यहाँ N इंटू E क्यों लिख दिया? कहोगे सर ये तो एक ही सीरीज में है, और भी तो सीरीज, क्या फर्क पड़ता है? ये सारी सीरीज तो फिर पैरेलल में थी. जैसे पीछे हमने एक सेल ले रहा था E, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना था? E तो था. तो इस एक कॉम्बिनेशन में, सीरीज में ईएमएफ कितना है? N इंटू E. तो फिर इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया? N इंटू E. ये देखिए, इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस EMF इज इक्वल टू N इंटू E. ये हो गया बेटे. एक और बात देखिए कि एक सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है. इस एक सीरीज में कितने सेल हैं? n. इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन सीरीज, ये देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन सीरीज कितना हो जाएगा? ये R प्लस R. ये कितने? n है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स. अगर हम इसको करेंगे तो n इंटू R. ये हो गया n इंटू R. चलिए, n इंटू R इसका है, n इंटू R ही इसका, इस इन सेल्स के इंटरनल से और इस तरह से हैं. तो फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये किस में है? फिर ये पैरेलल में है. n इंटू R इसका, n इंटू R इसका, n इंटू R इसका, और ये सारे m सीरीज हैं जो पैरेलल में हैं. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर? ये देखिए, 1/r डैश कह देता हूं मैं इसको. ये हो जाएगा 1/nr. एक इसका हो गया, जैसे 1/r करते हैं, प्लस 1/nr. ये दूसरी का हो गया, प्लस तीसरी, और इस तरह से m टाइम्स हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? m/n इंटू r. ये हो गया. तो फिर r डैश कितना हो गया बेटे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया अब हमारे पास? nr/m. ये देखिए, यानी कि इन सब का टोटल सेल्स का इस तरह से कनेक्ट करने, इस मिक्स ग्रुपिंग में कनेक्ट होने के बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? nr/m. nr/m. ये हो गया. अब मुझे एक बात बता सकते हैं कि ये nr/m और ये r, ये किस में है? ये तो सीरीज में है. ऐसे आप कह सकते हैं, देखिए ये तो सीरीज में है. तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों जोड़ने के बाद टोटल, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये देख लेते हैं. इफेक्टिव
रजिस्टेंस, कुल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, ये देख लीजिए। इंटरनल रजिस्टेंस तो कितना है NR/M, और एक्सटर्नल रजिस्टेंस कितना है R, और क्योंकि ये तो किस में है, सीरीज में है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपने टोटल EMF, इफेक्टिव EMF भी पता चल गया और इफेक्टिव आपको रेजिस्टेंस भी पता चल गया, NR + MR/M। बस अब क्या है, अब कितना टोटल करंट हम इसमें से ड्रा करेंगे पूरी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ दीज सेल से। मान लो वो I है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस मिक्स्ड ग्रुपिंग व्हेन दिस की इज इंसर्टेड। तो इसमें से करंट कितना आया हमारे पास I, और वो तो निकल ही जाएगा, कारण हमें EMF का पता, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पता, ओम्स लॉ लग जाएगा सीधा। तो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस मिक्स्ड ग्रुपिंग, इलेक्ट्रिक करंट drawn from mixed grouping, ये बताइए बेटे कितना हो जाएगा, I = EMF NE, ये हमने NE लिख दिया है, और रेजिस्टेंस कितना है, ये है रेजिस्टेंस NR + MR डिवाइडेड बाई क्या हो गया, M है, और ये M ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये आ गया। यानी कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्रॉम ए मिक्स्ड ग्रुपिंग। और ये क्या क्या सारी चीजें हैं ये आपको पता ही है। M इज द नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल, N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन वन सीरीज, E इज द EMF ऑफ ईच सेल, और R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, ये वाली अभी आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब इंपॉर्टेंट थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली कम हो। और मिक्स्ड ग्रुपिंग कब होती है, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नियरली और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल। यानी कि आप कह सकते हैं NR इज नियरली इक्वल टू MR, और आप इसको, ये दोनों बराबर होते हैं, और उस केस में आप मिक्स्ड ग्रुपिंग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बैटरी वगैरह बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हम सेल्स का सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सेल्स को, और मिक्स्ड अगर इस ही तरह के दोनों तरह की कम्बिनेशन हो तो उसे मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। कब कौन सी कम्बिनेशन ज़्यादा करंट ड्रा करने के लिए यूज की जाती है वो भी आपने देखा। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम अगले जो वीडियोज़ होंगे उसमें देखेंगे, अगर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हों, मतलब जिनके EMF इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह डिफरेंट टाइप के हों, अलग अलग हों, तो भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। तब तक जो है आप इस चैनल को, क्योंकि ये फिजिक्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दावा करता हूं कि कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट आपका बिना समझे नहीं रहेगा। तो आप इस चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे जो आपके साथी हैं